आज हम लोग चैप्टर 6 एनसीईआरटी का लाइंस एंड एंगल्स की थ्योरम देखेंगे। जो क्या स्टेटमेंट है उसका कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? ये इसका वर्टिकली अपोजिट है, ये इसका वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, इसकी जो इस चैप्टर की वीडियो इंट्रोडक्शन की पढ़ी हुई है उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, कोलिनियर एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जाकर देख लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे हमसे कह रहा है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक, तो कह रहा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी कि ये 1, 2 और 3 अगर इसको नाम दे दें हम 1, 2, 3 और 4, तो हमें प्रूफ करना है इसमें कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि इसका वर्टिकली अपोजिट ये है, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 और इसको इसके, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, हमने जब यूक्लिड ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन पढ़ा है तो उसमें हमने एक बात समझी थी कि जो थ्योरम्स होती हैं वो क्या होते हैं, वो ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिन्हें हम लोग कुछ डेफिनेशन और कुछ एग्जाम पॉस्टुलेट और कुछ प्री डिफाइंड थ्योरम्स की यूज़ से क्या करते हैं, हम प्रूफ करते हैं। वो क्या कहलाती हैं? थ्योरम्स कहलाती हैं। तो ये भी एक थ्योरम है, तो इसमें भी हम लोग कुछ क्या करेंगे, एग्जाम यूज़ करेंगे, कुछ डेफिनेशन यूज़ करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे एक एग्जाम यूज़ होगा, लीनियर पेयर एग्जाम। इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो में भी हमने समझा है लीनियर पेयर क्या होता है। अगर किसी स्ट्रेट लाइन पर एडजेसेंट एंगल का सम क्या आ जाए, हमारा 180 आ जाए, क्या हो जाए 180, तो वो एंगल्स आपस में क्या कहलाते हैं, लीनियर पेयर कहलाते हैं। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, दो पड़ोसी एंगल, जैसे कोई कॉमन आर्म या साइड शेयर करे, जैसे ये देखिए एक्स और वाई में ये एक एंगल बन रहा है एक्स और एक एंगल ये बन रहा है वाई, तो ये कॉमन क्या हो गई, ये हो गई, तो ये दोनों क्या है, एडजेसेंट यानी पड़ोसी एंगल्स हैं। अगर इनका सम कितना आ जाए, 180 आ जाए, तब हम क्या कहते हैं, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। इसका मतलब ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे 180 बनेगा। अच्छा, इसके अपोजिट में अगर मैं कह दूं ये एक स्ट्रेट लाइन है, तब इसका मतलब है कि इसका सम क्या हो जाएगा, 180। ठीक, क्योंकि ये लीनियर पेयर है तो इसका मतलब इनके सम क्या होंगे, 180 डिग्री होगा। इस एग्जाम का हम लोग यहाँ पर इस थ्योरम में यूज करेंगे। अब थ्योरम शुरू करते हैं। हमसे कह रहा है, पहले स्टेटमेंट क्या कह रहा है वो समझ लेते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है हमसे कि इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, मान लीजिए ये दो लाइनें हैं हमारे पास, इसे नाम दे दीजिए AB, इसे नाम दे दीजिए CD, और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पे O। क्लियर? कह रहा है कि टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल है कौन सा, ये है, यानी अगर मैं नाम दे दूं 1, 2, 3 और 4, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं आपके 2 और 4 और 1 और 3। ठीक, हमें यही प्रूफ करना है कि एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के, और एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। ये हमें इस थ्योरम में प्रूफ करना है। अब प्रूफ करते हैं फटाफट। ये तो समझाने के लिए 1, 2, 3, 4 लिख दिया है, वरना एंगल 1 को आप क्या कहेंगे, कहेंगे एंगल AOC, 2 को आप क्या कहेंगे, एंगल AOD। जिस एंगल की बात करते हैं उसे सेंटर में रखते हैं, बाकी चाहे आप AOD कहें या DOA कहें एक ही बात होगी। इसी तरीके से एंगल 3 को आप कहेंगे एंगल BOD, और 4 क्या कहेंगे, एंगल COB। चलिए, हमें प्रूफ क्या करना है, पहले वो लिख लेते हैं। हमें प्रूफ करना है कि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, यानी 1 इक्वल टू 3, AOC इज इक्वल टू BOD, एंड एंगल AOD यानी 2 इज इक्वल टू एंगल COB। ये हमें प्रूफ करना है। गिवन क्या है, हमें गिवन है AB एंड CD आर टू लाइन्स, ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट O। ये O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हमें दिया हुआ है। ठीक, शुरू करते हैं। सिंस, देखिए आप शुरू करिए। AB क्या है आपकी, सिंस AB इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक, AB क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब है कि आप क्या लिख सकते हैं कि एंगल AOD ये एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर एग्जाम से इनका सम क्या होगा, 2 और 3 का 180 होगा, तो एंगल AOD प्लस AOD प्लस एंगल
BOD इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइन जा रही है, इस पर एक रे फॉल कर रही है, तो इसका और इसका सम लीनियर पेयर एग्जाम से क्या होगा 180 होगा। आप लिख सकते हैं बाई लीनियर पेयर एग्जाम। चलिए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। हमने क्या बताया AOD यानी एंगल 2 प्लस BOD यानी एंगल 3, ये क्या है 180 डिग्री। ठीक, तो इसी तरीके से क्या हम ये लिख CD इज अ स्ट्रेट लाइन। जब CD एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल AOC यानी 1 प्लस एंगल AOD यानी कि 2, ये भी 180 डिग्री होगा। भाई ये स्ट्रेट लाइन है CD और वो एक रे फॉल कर रही है, तो इस एंगल में एंगल 1 प्लस एंगल 2 भी क्या होगा 180 डिग्री होगा। इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2। अब चलते हैं थोड़ा यूक्लिड्स के पोस्टुलेट। यूक्लिड का एक पोस्टुलेट नहीं एग्जाम, यूक्लिड का एक एग्जाम था, वो क्या कहता था कि अगर कोई दो चीज़ें अलग अलग किसी तीसरी चीज़ के इक्वल हैं तो वो आपस में क्या होंगी इक्वल होंगी, है ना। तो अगर ये देखिए यहाँ पे AOD प्लस BOD भी 180 डिग्री के इक्वल है और AOC प्लस AOD भी 180 डिग्री के इक्वल है, यानी राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल, यानी मेरी उम्र भी रमेश की उम्र के बराबर और सुरेश की उम्र भी रमेश की बराबर। तो क्या मेरी और सुरेश के बराबर नहीं होगी? बिल्कुल बराबर होगी। यही इनका एग्जाम था यूक्लिड साहब का। ठीक, देखिए हर चीज़ का एक यूज़ है, तो फिर आप लिखिए बाई इक्वेशन 1 एंड 2। चूँकि राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल AOD प्लस एंगल BOD ये किसके इक्वल हो जाएगा एंगल AOC प्लस एंगल AOD के। ठीक, राइट हैंड इक्वल थे तो लेफ्ट भी इक्वल हो गया। अब देखिए यहाँ भी AOD है और यहाँ भी AOD है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी दोनों तरफ इक्वल साइन में, तो ये कैंसिल आउट। तो क्या लिख जाए एंगल है तो इसको कैंसिल लिखते नहीं है, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख दिया है। इसलिए एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC। देखिए कहीं प्रूफ करना था BOD इज इक्वल टू AOC, ये आ गया, पहला प्रूफ हो गया। ठीक है कि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल, अगर इसी को थोड़ा सा और लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख दीजिए एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। ठीक, एक बार फिर समझ लीजिए, फिर ये वाला प्रूफ करते हैं। हमसे कह रहा था कि दो लाइन्स AB एंड CD हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं ऊपर, हमें प्रूफ करना था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इनके इक्वल होंगे। तो देखिए हमने पहले AB क्या है एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर किया ABA, तो जब AB एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब है कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होंगे 180 के इक्वल होंगे। तो एंगल 2 और 3 को थोड़ा सा मैथ की लैंग्वेज में क्या लिख दें एंगल AOD प्लस एंगल BOD। AOD प्लस BOD कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक, फिर CD को भी हमने एक स्ट्रेट लाइन पकड़ लिया। जब CD को एक स्ट्रेट लाइन पकड़ लिया तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक, लीनियर पेयर एग्जाम से तो एंगल AOC प्लस एंगल AOD क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये दो चीज़ें चूंकि अलग अलग किसी तीसरी चीज़ के बराबर हैं तो ये आपस में भी क्या होंगी इक्वल होंगी बाई यूक्लिड्स एग्जाम। तो AOD प्लस BOD इक्वल टू क्या होगा लेफ्ट हैंड इक्वल हो जाएंगे AOC प्लस AOD, तो AOD OD दोनों तरफ है तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा AOC प्लस BOD। ये तो करने का तरीका है। अब देखिए मोटा मोटा इसमें अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग प्रूफ करते हैं, उसके पहले ये समझ लीजिए। देखिए जब भी हमको वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रूफ करना है तो हम कोई एक एंगल कॉमन पकड़ लेते हैं। जैसे इसमें मैंने क्या किया है, ये तो प्रूफ की बात हो गई, ठीक है, थोड़ा सा जरा जनरलाइज समझिए कि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए पहले इसको पकड़ लीजिए, ठीक, ये स्ट्रेट लाइन है, किसी भी दो एंगल को पकड़ लीजिए। तो मैंने 1 और 2 को पकड़ लिया, फिर इसको कॉमन रखते हुए इसको पकड़ लीजिए, या इसको पकड़िए फिर इसको पकड़िए, मतलब एक एंगल को क्या कर लीजिए कॉमन कर लीजिए और वो 180 के इक्वल होगा ही होगा। वही जो कॉमन एंगल है वही बाद में देखिए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। मतलब इसी 3 में खेलिए, पहले इसको लेकर 180 कर लीजिए, फिर इसको लेकर क्या कर लीजिए 180 कर लीजिए, दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे तो जो कॉमन टर्म है वो क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हमारा ये इक्वल टू ये आ जाएगा। फिर इसमें जब हमें प्रूफ करना होगा तो इसको ले लेंगे, फिर इसको और इसको ले लेंगे। भाई ये और ये देखिए ये और ये 180 बनाएंगे क्योंकि CD एक स्ट्रेट लाइन है, फिर ये भी 180 बनाएंगे और इसमें COB क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो वही कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इक्वल टू आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रूफ करते हैं। ये पहला प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ कर दिया हमने AOC इक्वल टू BOD। अब आप चाहे तो लिख सकते हैं सिमिलरली, ठीक है, लेकिन देख लेते हैं हम लोग प्रूफ करके ही। AOC इक्वल टू BOD आ गया हमारा। ठीक, अभी हमने क्या क्या लिया था, हमने ले लिया था क्या कौन सी ये और ये। अब हमें क्या प्रूफ करना है, अभी हमने क्या प्रूफ किया है AOC इक्वल टू BOD। AOC का मतलब यानी 1 और 3 प्रूफ किया। अब हमें 2 और 4 प्रूफ करना, तो अब इसमें चलिए, ठीक, इसमें और इसमें। तो देखिए
क्या लिख सकते हैं हम? लिख सकते हैं एंगल AOD, एंगल AOD इस एंगल की बात कर रहे हैं, प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, लिख दीजिए AB इज अ स्ट्रेट लाइन, या लीनियर पैरालेग्राम कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिर देखिए ये हो गया, अब इसको ले लीजिए एंड एंगल BOD प्लस एंगल BOC, ये भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये क्यों होगा? BOD कहाँ पे देखिए, BOD और ये यानी कि CD इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, ये कैसे लिख दिया मैंने? क्योंकि AB देखिए स्ट्रेट लाइन, तो एंगल 2 और एंगल 3 लीनियर पर एग्जाम से क्या होंगे? 180 के इक्वल। फिर CD को लिया तो एंगल 3 और एंगल 4 क्या होंगे? 180 के बराबर। फिर वही बात कि राइट हैंड इक्वल है, इसे इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, इसे फोर्थ मान लीजिए, बाई थर्ड एंड फोर्थ। राइट हैंड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। BOD यहां भी, BOD यहां भी कट गया, तो क्या आ गया? एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। ये तो प्रूफ करना था, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC या COB एक ही बात है। क्लियर? ये तो प्रूफ हो गया, समझना बिल्कुल आसान था। वर्टिकली अपोजिट एंगल को हमें इक्वल प्रूफ करना था। कोई भी दो पेयर पकड़ लीजिए, जैसे पहले इसको पकड़ लीजिए और फिर इसको, यानी ये देखिए एक CD क्या स्ट्रेट लाइन है, तो 1 और 2 का सम भी क्या होगा? 180। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको AB को पकड़िए तो 2 + 3 का भी क्या होगा? 180 होगा, और वो कॉमन टर्म मिल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।